बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन फेट 7474 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई हाफिज़ समर इकबाल। तमाम सुनने वाले देखने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। कबूतर ब्रीडर और सियाना एक साथ, और कौन सा कबूतर ब्रीडर है कौन सा नहीं, एक निशानी में आपको पता चल जाएगा। इस पर बात की जाएगी आज आज आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ आप दोस्तों की नज़र में, खिदमत में, कि उन सभी भाइयों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं हमारी हौसला अफजाई के लिए। और उन सभी भाइयों का जो आज पहली दफ़ा तशरीफ़ ले कर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिए। और दूसरी बात यह दोस्तों कि मैंने इस चैनल पे ऐसी अनफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड की हुई हैं जो शायद ही किसी को पता थी। ऐसे इंकशाफात किए हुए हैं, ऐसी बातें बताई हुई हैं शायद वो किसी को पता भी ना हो। उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्त उन मेरी बातों से मुस्तफ़ीद हुए, फ़ायदा हासिल किया। मैंने हमेशा से कोशिश की कि आप तक वो बात पहुंचाई जाए जो आपके लिए नई भी हो, जो आपने सुनी भी ना हो और आपके लिए फ़ायदा मंद भी हो। चाहे हमेशा से यही कोशिश की आप तक वो बात पहुंचाई जाए, बताई जाए जिसका आपको फ़ायदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक मेरी ये बातें बिल्कुल सच साबित हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ से नहीं, बहुत सारे दोस्तों ने मेरी बातों से अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की करम नवाजी है कि फ़ायदा हासिल किया। ये ऐसा फ़न है जिसको किसी ने अबूर नहीं किया। जो मुकम्मल तौर पर कहता कि मैं समझ गया हूँ, वो बिल्कुल झूठ बोलता है। वो कोई उस्ताद नहीं कि जो कहे कि मैं मुकम्मल तौर पर समझ चुका हूँ, जान चुका हूँ। चाहे वो परख का मामला हो या उड़ान का मामला हो, कोई भी इसको अबूर नहीं हासिल कर सका। जो अपनी उम्र को पहुंच गए हैं, एजेड उस्ताद, ये कहते हैं कि ये समुंदर है। जब इस फील्ड में मुकम्मल तौर पर आप इन्वॉल्व होंगे तो आपको पता चलेगा ये वाकया ही समुंदर है। इसके बावजूद भी कई दोस्त हजरात कई ऐसी चीज़ें इनमें देख चुके हैं, उस पे पक्के हो गए हैं और उन्हीं चीज़ों की बदौलत वो बहुत माहिर कहलाते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें उनके हाथ में लगी हैं, उनकी बदौलत ही वो माहिर कहलाते हैं। और बहुत सारे उस्ताद ये कहते नज़र आए हैं कि ये समुंदर है। तो जो इसमें इन्वॉल्व हुआ तो उसको पता चला ये बहुत बहुत बारीकी के काम है। इसको समझना नहायत नहायत ही मुश्किल है। जिसने जितना सर दर्द
लिया, जितना इसमें इंटरेस्ट लिया उतना उसको सीखने को मिला। वगरना दोस्तों ने सारी उम्र ऐसे ही रख कर दाने डालकर और किसी से उड़वाकर किसी से जोड़े लगवा कर गुजार दी। परख के मुताबिक जोड़े लगाना ये बहुत बड़ा फ़न है। इसमें आज आपको एक टिप देने वाला हूँ जो नहायत आपके काम आएगी। आप इस पे तजर्बा करेंगे और बाद में मुझे इंशाल्लाह कमेंट लाजमी करें। मैंने पहले अर्ज़ किया, जो इसमें इंटरेस्टेड होगा, चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र आ रही होती हैं, कोई इसके अंदर चीज़ें नहीं छुपी होती। अंदर की सिर्फ कैपेसिटी चेक की जा सकती है, बकाया तो सभी चीज़ें इसके बाहर ही नज़र आती हैं। छोटी छोटी बारीकी वाली चीज़ें होती हैं जो परख करने वाला ही जान सकता है कि ये क्या है। आज आपको एक ऐसी टिप देने वाला हूँ जिससे आपको इंतहाई फ़ायदा होगा और कबूतर को परखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इंशाअल्लाह। कबूतर का पर बहुत अहमियत का हामिल है। उड़ान में अगर कबूतर का पर गलत है तो वो कबूतर कभी उड़ नहीं पाएगा। चाहे उसके दोनों बाहर वाले परों में खराबी है, वो ऊंच नीच का शिकार हैं, तो वो कबूतर आपके काम का नहीं हो सकता, चाहे वो बहुत बड़ी नस्ल का हो। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ, मिसाल देकर बता रहा हूँ कि परों के मतलब अगर बाहर वाले पर बाहर वाले पर अगर छोटे बड़े हैं तो वो कबूतर 100% से भी बढ़कर वो गलत है। अगर उसकी बगल गलत है तो वो गलत है, क्योंकि बगल के सहारे ही वो आसमान में ठहर सकता है। सिर्फ बगल ही ऐसी चीज़ है जो कबूतर को आसमान में लेकर जा सकती है और ऊपर अपनी सतह में जाकर वो अपनी दुम को खोलता है। अगर उसकी दुम गलत है तो वो ऊपर जाकर ठहर नहीं सकेगा। दुम को कभी इग्नोर ना करें, कभी नज़रअंदाज ना करें। बहरहाल ये चीज़ें आज का टॉपिक नहीं थी, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई, लेकिन सभी बातें आपके काम की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बेकार बात ना मैंने की है ना इंशाल्लाह करूँगा, सभी बातें आपके काम की हैं जिससे आप परख करेंगे। कबूतर की हड्डी चेक करें, कबूतर के एंड पर जहाँ पर जोड़ होता है, जहाँ पर स्टार्ट होता है जोड़, वहाँ पर अगर कबूतर की हड्डी चौड़ी होनी शुरू हो गई, चौड़ी है, यानी कि आपकी उंगली को, हाथ को वो चुभ नहीं रही, तो वो कबूतर बहुत अक्लमंद भी है और बहुत बड़ा ब्रीडर भी है। ये बात मेरी आप हमेशा याद रखें। आपने हड्डी को चेक किया और एंड पर जहाँ पर जोर स्टार्ट होता है, शुरू होता है, वहाँ पर जहाँ पर हड्डी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, वहाँ पर आप उंगली से चेक करें, वो हड्डी चौड़ी होती हुई आपको नज़र आएगी। आपको चुभेगी भी नहीं और चौड़ी होती हुई नज़र आएगी। वो आपका कबूतर सियाना भी है और बहुत बड़ा ब्रीडर भी है। और जिस कबूतर की हड्डी आपको वहाँ से चुभेगी, वो जहाँ पर आपको चुभेगी वो कबूतर
पहले नंबर तो अनबैलेंस है, दूसरे नंबर पे वो उड़ कर घर वापस नहीं आएगा, तीसरे नंबर पर अगर आप उसको ब्रीडर बनाना चाहते हैं तो वो बहुत सारे क्रॉस मांगेगा, आगे अपने बच्चों में बहुत सारे क्रॉस मांगेगा अगर आप उससे काम लेना चाहते हैं। अक्सरियत में ऐसे कबूतर अच्छी नस्लों में से ख़राब होते हैं। अगर उस कबूतर को आप काम में लाना चाहते हैं तो उसके बच्चों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा और वो ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाते हैं लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर आप उनको उन्हीं कबूतरों को उड़ाएंगे तो वो घर वापस सिर्फ 3-4 उड़ाने देकर वो किसी और घर के मेहमान हो जाएंगे। और उसकी खराबी का जो सबब है वो भी मैं आपको बताता चलूं कि वो बहुत ज़्यादा उड़ान के मालिक बन चुके हैं, अनबैलेंस भी हैं और बहुत ज़्यादा उड़ान के मालिक बन चुके हैं। इसी वजह से वो अनबैलेंस होने की वजह से और बहुत ज़्यादा उड़ने की वजह से वो घर से बेघर और भाग जाते हैं। अगर आपको इस तरह का कबूतर मेंटेन करना पड़े तो उसके साथ कबूतरी ऐसी लगाएं कि जो बहुत ज़्यादा अकल की मालिक हो और उसका पर चौड़ा हो और जोड़ हड्डी उस तरह की हो जिस तरह की मैंने बताई है, और आगे जो बच्चे निकलेंगे वो इंशाल्लाह आपके काम के निकलेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपने भाई हाफिज़ समर इकबाल को दें इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए प्यारे प्यारे कमेंट लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।